हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग माइंड ब्लोइंगली अमेजिंग। और पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही है। इसी पढ़ाई की तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर देने के लिए वी हैव ओवर हियर द 100 डे प्लान। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज से 3 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम है सीए इंटरमीडिएट का। आई थिंक इट इज ऑन द 11th ऑफ जनवरी। अब मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने अभी अभी अपना है ना ग्रुप 1 दे दिया है, मई में या सितंबर में, और जनवरी में तुम लोग अपनी ग्रुप 2 को एम कर रहे हो। तो उस ग्रुप 2 की प्रिपरेशन के लिए कैसे काम करना है और कितना काम करना है, उसके लिए एक बहुत छोटा सा एक क्विक रिव्यू दे रहा हूं मैं आपको, जिसमें आप है ना अपनी पूरी सेटिंग और अरेंजमेंट कर सकते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग 3 months फ्रॉम नाउ। अपने पास 3 महीने का टाइम है। वी हैव द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। मैं ना जनवरी के जो 10-11 दिन है ना, वो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें ना 31 दिसंबर तक इसी साल में ना अपना पूरा का पूरा कंप्लीशन करके जाना है। नेक्स्ट ईयर में सिर्फ एग्जाम लिखने वाली हूँ। ठीक है। सो मैं उसी हिसाब से आपको एक प्लान देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, वेयर यू विल फिनिश योर सिलेबस बाय 31 दिसंबर। ठीक है। नाउ अपने पास ग्रुप 2 में पेपर्स कौन से? यू हैव कॉस्टिंग, विच इज ऑफ कोर्स माय पेपर। You have audit and you have FMNS. ठीक है। सो यू हैव दीज 3 पेपर्स दैट यू हैव टू स्टडी। अब यार कोई है ना दिमाग में बैठ के ये भी चल रहा होगा कि यार 3 महीने हैं, 3 पेपर है, 1 महीना पर पेपर पढ़ लेते हैं, हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे बाबू सिंपल एवरेज काम नहीं आएगा। यहाँ पे चाहिए अपने को वेटेड एवरेज। क्यों वेटेड एवरेज? क्योंकि सारे सब्जेक्ट सेम साइज के नहीं है ना मेरे भाई। तो कॉस्टिंग मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ इन तीनों सब्जेक्ट्स में से सबसे बड़ा है, which is actually the case as well. So this I will call it the biggest. This I will call bigger, FMSM, and this I will call big. यार ये तो मानोगे ना यार, छोटा तो कुछ भी नहीं है। तो सारे सब्जेक्ट्स बड़े ही हैं, बट बिग बिगर बिगेस्ट। ठीक है। अब हर सब्जेक्ट की है ना एक अपनी प्रॉब्लम है, एक अपना नुएंस है। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम और नुएंस क्या है ये समझो। कॉस्टिंग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लोगों को सम स्टार्ट नहीं करना। तुम्हें पता है कि ना एक बार चालू हो जाएगा तो तुमसे सॉल्व हो जाएगा, बट तुम्हें ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि स्टार्ट कहां से करें। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का हल क्या है? ऑडिट। याद नहीं रह रहा। याद करो तो आज याद है, कल भूल जा रहे हैं। परसों याद करो, उसके बाद भूल जा रहे हैं। सुबह याद करो, सोने तक भूल जा रहे हैं, भूल ही जा रहे हैं। तो कोई चीज अगर तुम बार बार भूलते जा रहे हो और उसे तुम्हें याद करनी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रिवाइज। और अपना एफएमएसएम जो सब्जेक्ट है ना, इसमें दोनों है। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि एफएम जो सब्जेक्ट है उसमें तुम्हें चाहिए प्रैक्टिस, एसएम जो सब्जेक्ट है उसमें चाहिए रिविजन। बराबर। सो नाउ दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, हाथ से लिख के प्रैक्टिस करने की। दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसे तुम्हें बार बार रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। सो अपने पास स्प्लिट हो चुका है, दो सब्जेक्ट्स ऐसे जो प्रैक्टिस है, दो सब्जेक्ट्स ऐसे जो रिविजन है। अपन लोग क्या करेंगे ना, वी विल मेक श्योर कि अपन लोग इन दोनों को प्रैक्टिस करें और इन दोनों को रिवाइज करें। अभी मल्टीपल रिविजन कैसे होंगे उसके ऊपर आ रहा हूं। अब जैसे तुम लोग ने समझ लो ऑडिट पढ़ लिया है, या फॉर दैट मैटर एसएम पढ़ लिया, ठीक है। तो जब तुम पढ़ रहे हो ना, तो प्लीज जो भी पढ़ा है उसका टुवर्ड्स द एंड एक छोटा सा ऑडियो बुक बना। ठीक है। अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लो, अपनी ही जो भी साउंड है ना, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है अपनी साउंड में उसे रिकॉर्ड कर लो। जितना भी जरूरी है, जितना भी इंपॉर्टेंट है, उसे वहां पे मार्क कर लो। जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितने मेरे स्टूडेंट्स ने किया है, आई कैन टेल यू, 2 पेज अगर तुमने पढ़े हैं ना मॉड्यूल से या तुम्हारे स्टडी मटेरियल से कहीं से भी, तुम्हें है ना उसे रिवाइज करने में है ना, उसको ऑडियो बुक में है ना ग्रिप करने में 5 मिनट लगेंगे। समझ में? 5 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। काफी बार उससे कम भी लग जाता है। ठीक है। और वो वाली जो ऑडियो बुक है ना जो तुम बनाओगे, इसे है ना तुम्हें सुनते रहना, सुनते रहो, करते रहो, रिवाइज होते रहेगा। अब जब तुम ये करना शुरू करोगे ना, तुम्हारे पास पूरे सब्जेक्ट की शायद 4 या 5 या 6 घंटे की ऑडियो बुक होगी।
अब सोच अगर तू 5-6 घंटे की ऑडियो बुक बना लेता है तो कितनी बार रिवाइज कर पाएगा? हर रोज रिवाइज कर, हर हर एक दिन में है ना, सुबह बैठ के ऑडिट रिवाइज करो, शाम को बैठ के ऐसे में रिवाइज करो। तुम लोग बोलते हैं 2 रिवीजन, 4 रिवीजन, 6 रिवीजन, अरे यहाँ पे तुम्हारे 10 रिवीजन हो जाने आराम से, बहुत ही ज्यादा आराम से। समझ में आ रही कहानी? चुनो प्रैक्टिस पेपर्स की, ये प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसमें ना बाबू कोई सोल्यूशन नहीं है एक्सेप्ट राइटिंग इट डाउन। तुम है ना यहाँ पे बैठ के है ना ऑडिट करोगे ना कॉस्टिंग और एफएम में, तो तुम्हारे मार्क्स में है ना उल्टे पलटे होने वाले हैं। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो चीज के लिए जो जरूरी है वो चीज वो करनी पड़ेगी। और कॉस्टिंग और एफएम ये प्रैक्टिकल पेपर्स है, इन्हें स्टार्ट करना जरूरी है, तुम्हारा दिमाग चर्न करना जरूरी है, और चर्निंग के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो उसमें है ना अपन लोग कोई गद्दारी नहीं करेंगे, अपन लोग बिल्कुल भी वहां पे आलस नहीं करेंगे, अपन अच्छे से अच्छा एक प्लान बनाएंगे जिसमें अपन लोग सब कुछ प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। ठीक है। अब जब भी तुम प्रैक्टिस करते हो तुम्हें क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है ना, मैं यूजुअली सोल्यूशन देता हूँ इस प्रॉब्लम का फॉर माय सब्जेक्ट कॉस्टिंग, बट मुझे ऐसा लगता है ये एफएम में भी तुम्हारे लिए इक्वली ही काम करेगी। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे है ना तुम्हें बार बार है ना, जब भी तुम सम्स देख रहे हो तुम्हें पढ़ना सीधा है, रिवाइज करना उल्टा है। पढ़ना सीधा है, स्टार्ट उल्टा करना है। पढ़ना सीधा है, समझना उल्टा है। इसका मतलब क्या है? मान लो तुम सर्विस कॉस्टिंग करते हो और तुमसे एक क्वेश्चन आ गया, पूछ लिया गया कि फाइंड आउट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है। अब इस कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर को तुम कैसे इसको अप्लाई करोगे, तुम कैसे इसके ऊपर काम करो? सो देख सिंपल है, अगर तुम्हें कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर चाहिए, एनीथिंग बिफोर द पर ये अपना न्यूमरेटर होगा, तो अपना न्यूमरेटर यहाँ क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट। एनीथिंग आफ्टर द पर इज योर डिनोमिनेटर, तो ये हो गया टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। एज सिंपल एज दैट। तो अच्छा, क्वेश्चन ने बोला फाइंड कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, मुझे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर चाहिए, तो उसमें टोटल कॉस्ट और टोटल पैसेंजर किलोमीटर अपन को ये दोनों ढूंढना है। तो चलो अब टोटल कॉस्ट ढूंढते हैं, टोटल पैसेंजर किलोमीटर ढूंढते हैं, डिवाइड करेंगे, आंसर में चलेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू गो बैकवर्ड्स। समझ में? अब रही बात तुम्हारे डेली प्लान्स की, ये डेली प्लान्स तुम्हारे किस तरीके से बनेंगे और कैसे बनेंगे? तो अगर तुम्हें ना सबसे पहले, अगर इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, तुम सुबह उठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो ये उसके लिए। अगर तुम रात को ज्यादा पढ़ते हो तो तुम अपने हिसाब से उसको प्लान को एडजस्ट करना है। तुम पहले उठने के बाद जो 1.5 आवर्स है ना, इसमें तुम पढ़ोगे ऑडिट। ठीक है, 1.5 आवर्स ऑडिट पढ़ोगे। उसके बाद 15 मिनट्स है ना, तुम बैठ के इसका ऑडियो बुक बनाओ। अब यार सर आपने तो बोला था कि है ना ऑडियो बुक तो 2 मिनट की बनेगी। बात बराबर है बाबू, ऑडियो बुक तो 2 मिनट की बनेगी, बट काम तो तुम्हें है ना इसमें 15 मिनट लग जाएगा ये समझने के लिए कि ऑडियो बुक में डालना है। ठीक है। ये होते ही तुम ब्रेक लोगे 30 मिनट्स का। ठीक है। ये है तुम्हारा ब्रेक टाइम, इसमें तुम कुछ भी करो, चिल करो, खाओ पियो, मजे करो, सो जाओ, ऐश करो, जो तुम्हारी इच्छा होगा। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट 2.5 आवर्स का स्लॉट होएगा, जहां पे तुम करोगे क्या, कॉस्टिंग। ठीक है। दूसरी चीज जो तुम्हें कॉस्टिंग में करनी है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि समझना कैसे। एक और चीज जो तुम्हें कॉस्टिंग में करनी है वो क्या है, तुम्हें एक बुक ऑफ मिस्टेक्स बनानी है। ठीक है। जहां पे भी जो भी जगह तुमने जो भी गलती की है, उस गलती को वहां पे रिकॉर्ड करके रखना है, एक सेपरेट डायरी, जर्नल, कंप्यूटर, जहां तुम्हारी इच्छा हो उसे अलग से लिख के रखना, टेक्स्ट बुक में मत लिखना, या जो भी तुम्हारी मटेरियल है उसमें मत लिखना, एक अलग से जगह पे लिखना। दिस विल हेल्प यू रिवाइज फास्टर। ठीक है। क्योंकि देख, लेट्स बी रियल, एक दिन पहले सारा का सारा सिलेबस तो होने से रहा सॉल्व, तो तुम्हें सॉल्व क्या करना है ये कैसे पता चलेगा? ये करने के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बुक ऑफ मिस्टेक्स। इस बुक ऑफ मिस्टेक्स को तुम्हें बनाने में अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स के आसपास लग जाएगी। ठीक है। यहां तक तो हो गए तुम्हारे 2 सब्जेक्ट।
फिर आ जाता है एक 1 आवर। इस 1 आवर ब्रेक के बाद तुम वापस चालू करोगे 1.5 आवर्स के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और 15 मिनट ऑडियो। ठीक है। और जो तुम्हारा लास्ट स्लॉट होगा, जो चालू होगा 30 मिनट्स ब्रेक के बाद, जो तुम्हारा लास्ट स्लॉट होगा वो वापस से वही 2.5 आवर्स का 2.5 आवर्स का तुम्हारा एफएम बनेगा अलोंग विद बुक ऑफ मिस्टेक्स, जिसको बनाने में तुम्हें 50 मिनट्स लगेंगे। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, तो 4 और 4 8 घंटे की तुम्हारी पढ़ाई है, 1.5 2 घंटे के आसपास का तुम्हारा ब्रेक है, तुम्हारे 10 घंटे यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, बट बहुत कंफर्टेबली होंगे और बहुत छोटे छोटे स्लॉट्स में तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, ताकि है ना तुम्हारा माइंड फ्रेश रहे, तुम कुछ ना कुछ अच्छे से फंक्शन कर सको, ढंग से सोच सको। इसलिए इस प्लान को है ना इसी तरीके से ऑपरेट करना। अब इस प्लान को वर्क करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो तुम्हें कोई ना कोई फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए। वॉक पे जाओ, स्विम पे जाओ, रनिंग पे जाओ, जो भी करना है करो, बस घर पे बैठे मत रहो। तुम परेशान हो जाओगे, तुम हैरान हो जाओगे, तुम इरिटेट हो जाओगे। एंड देख, बॉडी जितनी जकड़ी भी रहेगी ना, उतना फंक्शनिंग स्लो होगा, और जितना फंक्शनिंग स्लो होगा उतना इवेंचुअली अपने लिए ही प्रॉब्लम है। तो बॉडी और माइंड फ्रेश रखने के लिए सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करके, लाइट फिजिकल एक्टिविटी, सिर्फ एक वॉक करके आ जा, घूम के आ जा, टहल के आ जा, वापस आ जा, बट कैसे भी करके ना कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, ट्राई टू डू इट फॉर 30 मिनट्स इन द डे। अब ये 30 मिनट्स तुम्हें कब लेने हैं ना, वो तुम्हारी चॉइस, जो भी जब तुम्हारा मन करे ना तब ले लेना। तुम्हें लगता है मेरे को सुबह सुबह उठ के फ्रेश होना है, तो तब चले जाओ। तुम्हें लगता है कि सुबह तो मैं फ्रेश हूं, पर मेरे को शाम को इसकी जरूरत पड़नी, तो शाम को कर लो। कोई भी टाइम पे है ना, तुम ये एक 30 मिनट्स की फिजिकल एक्सरसाइज करोगे। एक 30 मिनट्स है ना, तुम अपना कोई ना कोई टाइम पास का सोर्स ढूंढो। 30 मिनट्स क्या, मैं तो बोलता हूँ 1 आवर, अच्छा 1 घंटा। ठीक है, इस 1 घंटे में ना तुमने सारे टाइप के टाइम पास जो भी तुम्हें पसंद है तुम वो करोगे। एक 10 ही घंटे का स्लॉट दिया, तुम्हारे पास बाकी 14 घंटे, 8 घंटे तो तुम सोओगे, बट उसके बाद भी 6 घंटा तुम्हारे पास सब कुछ करने को है। तो मैं ना तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम है ना जीवन से है ना अलग हो जाओ, अपने है ना एक वो केव में घुस जाओ और बस उसी में ही है ना तुम है ना सिर्फ पढ़ाई करते रहो, बाबा साधु की तरह हे राम हे राम हे राम करते रहो, या वो या ऐसे 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 ना फॉर्मूला रटते रहो, कुछ मत करो ऐसे। सब कुछ करने के लिए सब टाइम है, तरीके से करोगे तो है। ठीक है, तो ये 60 मिनट्स का टाइम पास में तुम्हें जो भी पसंद आता हो तुम वो करो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द 6 आवर्स दैट यू हैव अवेलेबल, इसके साथ साथ ये भी एक मैंडेटरी तुम्हें करना है। और 30 मिनट्स है ना, जो भी तुमने ऑडियो बुक्स बनाई है उसे सुन लो, बस उसे सुनो। ये स्केड्यूल तुम्हारा डेली स्केड्यूल बनेगा। आई कैन अश्योर यू, 1 महीने में, इन 1 मंथ, तुम्हारा एसएम वाला सब्जेक्ट खत्म हो चुका होगा। तुम्हारा ऑडिट है ना कम से कम 75% हो चुका होगा। कॉस्टिंग तुम्हारा 60% हुआ होगा। और एफएम है ना तुम्हारा 70% के आसपास हो चुका होगा। दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग फॉर द फर्स्ट वीक। सेकेंड मंथ में, अच्छा एक मिनट बिफोर आई स्क्रॉल, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि तुम्हें आगे काम आए। सेकेंड मंथ में अपन लोग क्या करें, सेकेंड मंथ में अपन लोग प्लान बना रहे हैं विच इज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अपने को करना है बैलेंस सिलेबस होगा। ठीक है, बैलेंस सिलेबस ओवर करना है, जो आराम से ना तुम्हारे 15 से 20 दिन में हो जाए। 15 to 20 डेज में आराम से तुम्हारा बैलेंस सिलेबस बन जाए। अब ये जो सिलेबस तुमने खत्म कर लिया, ये हुआ है लगभग November 20 के आसपास। अब क्या करें सर, अब बस प्रैक्टिस एंड रिविजन। अब यहां से तुम्हारा रिविजन फेज चालू होएगा 20 नवंबर से लेके 31 डिसंबर। दिस 21 नवंबर से लेके 20 नवंबर या 21 नवंबर से लेके
31 दिसंबर तक तुम्हारा सब कुछ है ना रिवाइज करना है। अब रिविजन कैसे करना है? सो कॉस्टिंग, जहां जहां जो जो मिस्टेक्स की थी तुमने पहली बार, उन क्वेश्चंस को मार्क करके रखना है और सिर्फ मार्क क्वेश्चंस को वापस करना है। क्यों सिर्फ मार्क क्वेश्चंस? तो सर ऐसा है कि जहां तुमने आज सही किया है ना, तुम आगे भी सही करना, और जहां तुमने आज गलती की है ना, तुम आगे भी गलती कर सकते हो। तो अपने को सिर्फ मार्क्ड क्वेश्चंस पे फोकस करना है। द सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर एफए। ऑडिट और एसएम करने के लिए क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ऑडियो बुक सुनते जाना है, और ये कार्यक्रम चलेगा तुम्हारा नवंबर एंड तक। और फाइनली दिसंबर के महीने में यू विल सॉल्व आरटीपीज, मॉक्स, फास्ट ईयर क्वेश्चंस। तुम अपना मॉक दोगे और सिर्फ टेस्टिंग हो। अच्छा, ये है तुम्हारी लिए स्ट्रेटेजी फॉर द 3 months इफ यू आर अपियरिंग ओनली फॉर ग्रुप। समथिंग सिमिलर कैन बी ड्रॉन इफ यू वांट बोथ द ग्रुप्स। मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर हमें बोथ ग्रुप की स्ट्रेटेजी चाहिए, वी विल डू दैट फॉर यू एज वेल। बट राइट नाउ ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो तुम्हें काम में आएगी फॉर अ 3 month प्लान। एंड इन केस अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है ना कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये शायद मुझसे नहीं होगा, कहीं ना कहीं मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अब मैं भूल चुका हूँ, मुझे ब्रशअप चाहिए, उस ब्रशअप से मैं ना अपनी आगे की पढ़ाई कंफर्टेबली कर पाऊंगा। इफ यू आर इन दैट जोन, then Yashas Academy is bringing a live online batch, a crash course only and only for Group 2, specifically designed by Group 2, जिसमें कॉस्टिंग मैं पढ़ाऊंगा, ऑडिट पढ़ाएंगे अभिषेक सर, गोल्डी सर पढ़ाएंगे तुम्हें एसएम, एंड शुभम सर तुम्हें पढ़ाएंगे एफएम। तो ये सारे के सारे हम सारों के चारों आ रहे हैं साथ में तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रिविजन कम लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए। इनकेस अगर तुम्हें ना, तुम उस जोन में हो जहां तुम्हें लगता है कि नहीं ये शायद मेरे लिए थोड़ा ज्यादा होने वाला है, आ जाओ, लाइव लेक्चर्स बैठो, लाइव इंटरेक्शन करेंगे और सब कुछ समझेंगे तरीके से, ताकि है ना January 25 अटेम्प्ट तुम्हारे लिए लास्ट अटेम्प्ट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आई एम नमित पृथ्वी हियर। मैं अपना इंट्रोडक्शन यूजुअली सबसे लास्ट में देता हूँ। तो आई एम नमित पृथ्वी हियर। आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस द लास्ट 6-7 years, बट बिजनेस का एक्सपीरियंस मुझे 10 साल 12 साल से ऊपर हो चुका है। आई एम द थर्ड जनरेशन इन माई टेक्सटाइल फैमिली ओन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है ना कॉस्टिंग के, जो तुम बुक में पढ़ रहे हो, मैंने लाइव देखे, मैंने लाइव इन्हें डील किया है और उन्हें लाइव समझा है, और वो एक्सपीरियंस मैं लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। So, in case if you have any doubts or queries, feel free to message me on the comments. I'll be more than happy to answer you all the doubts. And अगर तुम है ना आ रहे हो हमसे मिलने, we are extremely eager and happy to see you very very soon. Wait for this channel to give you the announcement. अगर तुम आ रहे हो, then I will see you very soon. Otherwise, I will see you in my next video again very soon. Thank you and bye bye. Happy learning.